सो दोस्तों वेलकम टू चैनल, वेलकम टू फुटबॉल मल्टीवर्स, द हब ऑफ रियल मैड्रिड एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। आज हम बात करेंगे रियल मैड्रिड के ऊपर। हम लोग पिछला वीडियो में बात किए थे कि जावी अलोंसो जो अराइवल हुआ है रियल मैड्रिड में, हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फ्यूचर कैसे सजेगा, और कहने की जावी अलोंसो के ऊपर हम लोग ने बात किया था कि कैसे कोचिंग या फिर मैनेजर का करियर कैसा हुआ या फिर क्या हम लोग भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा टेक्निकली बात करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कि प्लेइंग 11 जावी अलोंसो के अंडर में कैसे सजेगा। अभी के टाइम में जो प्लेयर्स अवेलेबल है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे एंड बात करेंगे कि बेस्ट प्लेइंग 11 कैसे हम लोग सेटअप कर सकते हैं जावी अलोंसो के स्ट्रक्चर पे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना एंड अगर आप चैनल में रेगुलर हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल गारंटी ज्वाइन कर लेना फॉर बेटर अपडेशन एंड बेटर न्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्लेइंग स्टाइल की बात करते हैं। बायर लेवरकुसेन में जावी अलोंसो जो प्लेइंग स्टाइल खिलाता था, देखो इस मोर ओवर ऑफ गिगन प्रेसिंग और पोजीशन गेम फुटबॉल, कहने की बॉल चाहिए जावी अलोंसो को। एंड सबसे जो काउंटर प्रेसिंग जो रेट है बायर लेवरकुसेन का पिछले 2 साल में हाईएस्ट रेट है, मतलब बॉल के साथ थोड़ा प्यार मोहब्बत है, बॉल ज्यादा चाहिए। जब बॉल लूज हो जाता है तो काउंटर प्रेस करके जल्दी से बॉल रिकवरी भी बढ़िया तरीके से करता है जावी अलोंसो को बायर लेवरकुसेन। लेकिन एक चीज है कि बॉल के साथ ही रहना चाहते हैं जावी अलोंसो, नहीं मेरे भाई, आपके सामने बहुत सारे तस्वीर आएगा, आप देख लीजिएगा। तो विदाउट द पोजीशन या फिर पोजीशन कम रख के भी जावी अलोंसो बहुत सारे मैच जीता है। मतलब ये चीज है कि देखो कार्लो अंचेलोत्ती, जोसे मोरिन्हो के अंडर में जावी अलोंसो खेले तो उनके दिमाग में प्रैग्मेटिज्म थोड़ा बहुत चीज है। 90 to 95% मैचेस में आपको विद द बॉल ही ज्यादा खेलते दिखेगा रियल मैड्रिड, लेकिन कहने की जावी अलोंसो थोड़ा प्रैग्मेटिक कोच भी है। अगर सिचुएशन ऐसा हो कि सामने वाला टीम बहुत ज्यादा हेवीवेट टीम हो तो थोड़ा गलीच फुटबॉल या फिर जो तालिबानी फुटबॉल हम लोग थोड़ा बहुत कहते हैं वो भी जावी अलोंसो दिखा सकता है, अपने मौके का इंतजार करता है। मतलब प्रैग्मेटिक एक मिक्सचर भी जावी अलोंसो के कैरेक्टरिस्टिक्स में है। और पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जावी अलोंसो बोले कि भाई रियल मैड्रिड को मैं ऐसे फुटबॉल खिलाता देखना चाहूंगा या फिर खिलाऊंगा कि लोग बोले कि भाई ये रियल मैड्रिड का वे है, जो हम लोग पिछले साल से भैया मिस कर रहे थे। हम लोग ने पिछले साल भैया फुटबॉल खेला ही नहीं, हम लोग लॉन्ग बॉल खेले। साला कोर्तो हमारा गोलकीपर भी फेड अप हो गया, बोला कि भैया ऊपर जोशीलू नहीं है कि सिर्फ आप क्रॉसेस डाल लो, थोड़ा मिडफील्ड में थोड़ा फुटबॉल खेल लो, लिंकअप कर लो, वन टच पासेस कर लो, थर्ड मैन रन वगैरह कर लो। तो ये सब हम लोग को दिखाई नहीं। तो आई होप जावी अलोंसो के अंडर में गारंटी आपको ये सारा चीज देखने को मिलेगा, लेकिन एक प्रैग्मेटिज्म का तर्क भी आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं स्ट्रेट प्लेइंग 11 में। देखो प्लेइंग 11 में अगर आने से पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि जावी अलोंसो बैक 4 में खेलेगा फिर बैक 3 में खेलेगा, लेकिन हम लोगों को अभी तक ऑफिशियल रिपोर्ट मालूम नहीं है। जावी अलोंसो 2 बार स्टेटमेंट दिए मैं बैक 3 में खेलूंगा। अब आई डोंट नो, लेकिन हम लोग इस वीडियो में बैक 3 का भी बातचीत करेंगे। देखो बैक 4 में भी बायर लेवरकुसेन में जावी अलोंसो खेला है या फिर रियल सोसिएदाद की जो बी टीम के साथ या फिर जूनियर टीम के साथ खेल रहा था बंदा, वहां पर भी बैक 4 का स्ट्रक्चर खेला, लेकिन उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ बात करेंगे बायर लेवरकुसेन के बारे में। वहां पे बैक 4 कहीं ना कहीं इस सीजन में भी बहुत सारे मैचेस खेले, लेकिन फेवरेट स्ट्रक्चर जावी अलोंसो का है आपका 3 बैक 4 मिडफील्ड और आप फ्रंट में 2 वहां पर नंबर 10 होगा, 1 सेंटर फॉरवर्ड होगा। तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि बायर लेवरकुसेन के बाद जितने सारे प्लेयर्स है क्या रियल मैड्रिड में सेम स्ट्रक्चर या फिर सेम टाइप ऑफ प्लेइंग 11 क्या हम लोग सेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं गोलकीपर के साथ। देखो गोलकीपर में बायर लेवरकुसेन में विद द बॉल बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं, एक डिसेंट गोलकीपर था। हमारे पास क्या है, कोर्तुआ है। कोर्तुआ क्या बॉल के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है? आई डोंट थिंक सो। बंदा लॉन्ग वगैरह जाता है, लेकिन काम चलाने वाला गोलकीपर तो कोर्तुआ है। क्योंकि देखो कोर्तुआ कहने की शॉट स्टॉपिंग के मामले में दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक बेस्ट गोलकीपर आज के टाइम में, पिछले 5-6 साल का बताओ तो आई डोंट थिंक सो कि कोर्तुआ के आसपास कोई होगा शॉट स्टॉपिंग के मामले में। यस, बॉल कैरी बताओ या फिर शॉर्ट पास बताओ, बॉक्स के बाहर जाना बताओ, बैक 3 में आपका लेफ्ट सेंटर बैक या फिर राइट सेंटर बैक और भी ज्यादा स्ट्रेच करता है तो कोर्तुआ सामने आगे बैक 3 बनाएगा 2 सेंटर बैक के साथ। ऐसा कंफर्टेबल भैया कोर्तुआ के पास नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो मेरे भाई काम चल जाएगा। लूनिन भी सब्स्टिट्यूट होगा, पता नहीं कौन होगा, लेकिन कोर्तुआ हमारा नंबर 1 गोलकीपर होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। उसके बाद आते हैं बैक 3। क्या हमारे पास 3 सेंटर बैक है या फिर जिस तरीके से बायर लेवरकुसेन में काम करता था जावी अलोंसो, क्या उनके सब्स्टिट्यूट या फिर उनके प्लेइंग स्टाइल के सेंटर बैक हमारे पास थे? चलो बात करते हैं। पहले जो सेंटर बैक, जो बीच का सेंटर बैक, मिडिल सेंटर बैक था, उसका नाम था जोनाथन ता। बंदा फिजिकली बुली करने वाला, डिस्ट्रॉयर वाला एक सेंटर बैक था। एरियल डोमिनेंस बताओ, फिजिकल डोमिनेंस बताओ, क्लियर कट स्वीपर वाला रोल प्ले करता था। क्या हमारे पास ऐसा सेंटर बैक है? ऑब्वियसली एंटोनी रुडिगर है। एंड कहने की जोनाथन ता से
कहीं ज्यादा अच्छा क्वालिटी में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो कहने कि हमारा जो मिडिल सेंटर बैक होगा, बीच का सेंटर बैक होगा, वो होगा भैया एंटोनियो रुडिगर। अब आते हैं लेफ्ट सेंटर बैक, राइट सेंटर बैक में। लेफ्ट सेंटर बैक खेलता था भैया हिनकपिए और राइट सेंटर बैक खेलता था भैया तापसोबा। अब हिनकपिए क्या करता है, बंदा लेफ्ट फुटेड था, अरे बंदा बहुत ज्यादा मक्खन टचेस लेता है और बॉल कैरी भी करता है, बॉल के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है बंदा, विंग बैक के साथ या फिर मिडफील्डर के साथ लिंकअप भी करता है, लाइन ब्रेकिंग पासिस भी करता है और बॉल कभी कभी फटता भी, मतलब कैरी भी करता है, ऊपर भी जाता है। तो उसके बाद इस तरीके से कॉन्फिडेंस है और बंदा बॉल के साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल है। क्या वहां पे हम लोगों के बाद एक सेंटर बैक है, देखो अभी तक तो नहीं था लेकिन हम लोगों ने एक साइन कर लिया, दैट इज डीन ह्यूसन। बंदा बॉर्नमूथ से खेलता है, बॉल के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, 6 फीट 5 इंच का लौंडा है और हिनकापिए का जो ओवरऑल आपका रेटिंग है ना 7.5 का रेटिंग है। मतलब ये जो बंदा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेफ्ट हैंड साइड से, क्रिएटिंग के एस्पेक्ट से और कॉम्पैक्टनेस के एस्पेक्ट से भी। तो हमारे पास जो डीन ह्यूसन बंदा आया है, बंदा काफी ज्यादा बॉल के साथ कंफर्टेबल एक बंदा है, बंदा फटता भी है, मिडफील्ड में बंदा बॉल कैरी भी कर सकता है और प्रीमियर लीग में अगर बंदा उस तरीके से कैरी कर पा रहा है तो आई थिंक ला लीगा में तो और भी अच्छे से कैरी कर पाएगा। और अगर चांस क्रिएट की बात बताओ, बंदे ने डीन ह्यूसन ने 15 चांसेस भी इस सीजन में प्रोड्यूस किया और बॉर्नमूथ का भैया प्लेयर ऑफ द ईयर भी है। और बंदे के अगर प्रेफरेंस बताओ तो दोनों फुट से ही बंदा कंफर्टेबल है, मतलब लेफ्ट फुट का भी बंदा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते, तो राइट टू राइट रिप्लेसमेंट मोटा मोटी हो जाता है। हिनकपिए को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया डीन ह्यूसन से। उसके बाद आते हैं राइट सेंटर बैक। राइट सेंटर बैक तापसोबा क्या करता है, ये बॉल के साथ उतना भी कंफर्टेबल नहीं है हिनकपिए जैसा, लेकिन बंदा बॉल कैरी कर पाता है, बंदा कॉम्पैक्टनेस भी प्रोवाइड करेगा और थोड़ा मिडफील्ड के साथ लिंक भी कर सकता है। अभी हमारे पास कौन मौजूद है, दैट इज राहुल असेंसियो। बॉल बंदा कैरी कर पाता है, पहला सीजन था, पहला मोटा मोटी करके 6-7 महीना देखा। यस, वी आर सेटिस्फाइड विद राहुल असेंसियो। बंदे के पास कैरेक्टर था, बहुत बड़े बड़े मैचेस निकाल के दिए, मद्रिद डर्बी बताओ, एल क्लासिको बताओ, ऑल दो एल क्लासिको एक बार हम लोगों ने जीता नहीं, लेकिन राहुल असेंसियो का बहुत ज्यादा मिस्टेक कोई भी मैच में नहीं था। और मद्रिद डर्बी बताओ, यूसीएल बताओ, राहुल असेंसियो भैया फार अच्छे खिलाड़ी तो थे। लिवरपूल वाले जो मैच में 2-0 से हम लोगों ने हारा था, लेकिन राहुल असेंसियो का परफॉर्मेंस वहां पे काफी बढ़िया था। क्या वो बॉल के साथ वो काम कर सकते जो तापसोबा करता है, मोटा मोटी करके कर सकते हैं, लेकिन राहुल असेंसियो से ज्यादा जो काम करेगा दैट इज एदर मिलितो। देखो पिछले 2 साल से बंदा इंजर्ड है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि एदर मिलितो के ऊपर हम लोग क्या फ्यूचर देख पाएंगे कि नहीं। अभी तो क्लब वर्ल्ड कप के लिए बंदा वापस आ रहा है, लोग बातचीत कर रही है, हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकता है। बंदा सिर्फ 27 या फिर 28 साल का है, देख लेना मोटा मोटी करके 27-28 साल का है, तो अभी भी उसके बाद 3-4 साल है देने के लिए। तो अगर एदर मिलितो यहाँ पे कंफर्टेबल रहता है अपना इंजरी के साथ, तो कहने की राइट सेंटर बैक का रोल मैं देना चाहता हूँ एदर मिलितो को, क्योंकि अगर प्रोग्रेशन पास बताओ, बॉल कैरी बताओ एंड कॉम्पैक्टनेस बताओ या फिर मैच्योरिटी, सारा चीज में राहुल असेंसियो से आपको दुगना तिगना परफॉर्मेंस दे सकता है एदर मिलितो। तो मेरा बैक 3 होगा, मिडिल का एंटोनियो रुडिगर, लेफ्ट सेंटर बैक होगा डीन ह्यूसन और राइट सेंटर बैक होगा एदर मिलितो। अब उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है, 2 विंग बैक्स। देखो ये 2 विंग बैक्स मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अटैकिंग वे में। देखो इनके पास ज्यादा ना डिफेंसिव रोल नहीं रहता, लेकिन अटैकिंग वे में ये टीम का जान और शान रहता है। आप अगर नए फुटबॉल फैंस हो, कहीं पर भी कोई भी बंदा अगर बैक 3 से खेलता है ना, तो ये विंग बैक कहने की ये टीम को विड्थ प्रोवाइड करता है और अटैकिंग एरिया में बहुत ज्यादा एक्शन प्रोड्यूस करता है। या फिर कौन खेलता था बायर लेवरकुसेन में, राइट हैंड साइड पे खेलता था फ्रिंकबॉन्ग और लेफ्ट हैंड साइड पे खेलता था ग्रिमाल्डो। फ्रिंकबॉन्ग के पास रॉ पेस होता था और ग्रिमाल्डो टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बंदे का पासिंग एक्यूरेसी, पासिंग रेंज, क्रॉसेस वगैरह बताओ या फिर बॉक्स में घुसना बताओ, शॉर्ट बॉल भी मार पाता था और सेम काम करता था जेमी फ्रिंकबॉन्ग। फ्रिंकबॉन्ग के पास पेस और भी ज्यादा है और ये लगातार बॉक्स के अंदर भाई बम्बार्ड करता है, क्रॉसेस वगैरह मारता है, शॉट भी मारता है। तो क्या हम लोग ये दोनों जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं? राइट हैंड साइड पे तो मजेदार तरीके से कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे कारवाल होगा, लेकिन कारवाल के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग जो मेन पॉइंट के ऊपर बात करें दैट इज अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। देखो अलेक्जेंडर आर्नोल्ड प्रीमियर लीग का वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर है। आर्नोल्ड का नेगेटिव पॉइंट क्या है, वो डिफेंसिवली बंदा पुअर है, लेकिन इस सिस्टम में जावी अलोंसो के स्ट्रक्चर में आर्नोल्ड के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम होगा। डिफेंसिवली फ्रिंकबॉन्ग से आर्नोल्ड अच्छा है, लेकिन आर्नोल्ड के ऊपर वो प्रेशर नहीं रहेगा कि आपको ट्रैक बैक करके डिफेंस करना है, कंपोज रहना है। वो बंदा फट सकता है, उसके पास वो फ्रीडम रहेगा कि तू आगे जाके अपना गेम खेल मेरे भाई। तू जैसे सादियो माने को स्विचेस वगैरह मारता था, फिरमिनो का रन बताओ, साला का रन बताओ, तू पिक करता था, तू आराम से विनीशियस का रन, एम्बापे का रन तू पिक कर, बंदा इन्वर्ट भी कर सकता है, बंदा विड भी प्रोवाइड कर सकता है और राइट हैंड चैनल में बंदा फट भी सकता है, क्रॉसेस आएगा रेगुलर बेसिस पे और बंदा बॉक्स में भी रेगुलर बम्बार्ड कर सकता है। तो अलेक्जेंडर आर्नोल्ड राइट विंग बैक के रोल पे सिर्फ फिट नहीं होगा मेरे भाई,
पीछे से या फिर मिडफील्ड से एक जबरदस्त क्रिएटर भी होगा आर्नोल्ड। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हमारे पास उस तरीके से विंग बैक है, यहां पर ना मेरे भाई से क्वेश्चन मार्क है। देखो पहले बात है कि मेंडी को तो हम लोग विंग बैक नहीं खिला सकते, क्योंकि मेंडी का प्रोग्रेशन पाथ बताओ अटैकिंग एरिया में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं, वहां पे फ्रान गार्सिया हो सकता है, बंदे के पास पेस भी है, क्रिएट कर सकता है, क्रॉसेस वगैरह मारता है, स्पीड भी है ठीक ठाक, लेकिन फ्रान गार्सिया के ऊपर एक ही बात मैं बोलना चाहता हूं कि भाई मजा नहीं आया। कि फुटबॉल में ना बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है, अभी तक बंदा मैच्योर नहीं हुआ, और मुझे लगता है रियल माद्रिद का वो बोझ अभी भी फ्रान गार्सिया ले पाएगा, उसके ऊपर मेरे भाई क्वेश्चन मार्क है। हम लोग यहाँ पे अल्वारो के ऊपर लिंक्ड है, और इस हफ्ते के अंदर अल्वारो का साइनिंग हो जाएगा। लेकिन अल्वारो के ऊपर मैं बोलना चाहता हूं, अल्वारो फर्नांडिस या फिर अल्वारो कैरेस का जो भी नाम है उसका, चीज क्या है वो ना लेफ्ट बैक है, वो डिफेंसिवली काफी कॉम्पैक्ट है। बेनफिका के साथ जो हम लोगों ने मैच देखा था बारसा का, यमाल को बंदे ने पूरा न्यूट्रलाइज करके रखा था। उसके बाद राउंड ऑफ 16 में जो वाला मैच हुआ था वहां पे अल्वारो नहीं था, इसलिए यमाल उस तरीके से फटा था। लेकिन ग्रुप स्टेज वाले मैच में यमाल उतना कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि अल्वारो काफी ज्यादा कॉम्पैक्टनेस प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन चीज क्या है, वो डिफेंसिवली तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्या अटैकिंग वे में उस तरीके से बंदा काम कर सकता है। देखो बेनफिका से मैं तो रेगुलर मैचेस नहीं देखता, एंड अल्वारो कहीं ना कि मैनचेस्टर का खिलाड़ी था, तो मैंने थोड़ा मोड़ा मैचेस देखा था 1 साल पहले। लेकिन अभी किस तरीके से डेवलप होगा इसके ऊपर भैया क्वेश्चन मार्क है। तो अभी के टाइम में अल्वारो आपका लेफ्ट विंग बैक खेलेगा, ऑब्वियसली डील साइन हो जाएगा तो गारंटी खेलेगा। लेकिन यहां पर ना मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूं कि ग्रिमाल्डो जो काम करता है विद द बॉल, इतना फटना, आपके क्रॉसेस मारना, पासिंग रेंज बताओ या फिर पासिंग एक्यूरेसी बताओ, या फिर आप बॉक्स के अंदर बम्बार्ड करना बताओ, ये सारा कुछ क्या अल्वारो कर पाएगा? आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे मेरा एक और आपका पॉइंट है, या फिर एक और प्लेयर का मैं नाम बताना चाहूंगा जो लेफ्ट विंग बैक पे काम कर सकता है, दैट इज रॉड्रिगो। देखो रॉड्रिगो हमारा लेफ्ट विंगर है, क्योंकि लेफ्ट विंगर की जगह पे खेलता नहीं बंदा, क्योंकि वहां पे विनीशियस है, तो राइट विंगर पे खेला, इधर उधर बहुत जगह पे खेला। चीज क्या है, अगर बंदा लेफ्ट अगर विंग बैक हम लोग कर ले तो कहीं ना कहीं बंदे के पास रॉ पेस भी है, विड भी प्रोवाइड कर पाएगा, एंड पासिंग रेंज आई नो प्रॉब्लमेटिक है। एंड रॉड्रिगो जैसे खिलाड़ी को ना मैं गोल के सामने खिलाना ज्यादा प्रेफरेंस करूंगा, कि गोल के नजदीक हो, क्योंकि भाई फिनिश करने के, फिर एसिस्ट देने का या फिर शूट मारने का नैक बंदे के पास है। तो मैं ना इस लेफ्ट विंग बैक वाले रोल में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं कि यहाँ पे फ्रान गार्सिया, अल्वारो या फिर आप रॉड्रिगो, पता नहीं मेरे भाई। लेकिन अभी के टाइम में हम लोग अल्वारो फर्नांडिस को लेंगे कि लेफ्ट विंग बैक पर रोल पे ये बंदा करेगा काम, लेकिन ग्रिमाल्डो जैसा काम मेरे को नहीं लगता अभी टाइम में माद्रिद में कोई कर सकता है। आई नो अल्वारो अगर डेवलप्ड हो जाए जावी के अंडर में तो मे बी कुछ हो सकता है। राइट हैंड साइड में तो मैंने बता दिया आर्नोल्ड उसका फिक्स है। अब आते हैं मिडफील्ड में। देखो मिडफील्ड में ना 2 प्लेयर है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, नॉर्मल आपके स्ट्रक्चर में मैक्सिमम प्लेइंग 11 में या फिर मैक्सिमम कोच खिलाता है 4-3-3, तो कहना है कि 3 मिडफील्डर खेलता है। लेकिन यहां पे जावी अलोंसो के स्ट्रक्चर में 2 मिडफील्डर है, तो यहां पे जो 2 मिडफील्डर खेलेगा उनको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। वर्कहॉर्स वाला मिडफील्डर चाहिए। क्या हम लोग ऐसे वर्कहॉर्स वाला मिडफील्डर हमारे पास है? बायर लिवरकूसन में कौन खेलता था? पलासियस खेलता था, बॉल के साथ बहुत ज्यादा मक्खन, लाइन ब्रेकिंग पासेस बंदा करता था, बॉल बंदा कैरी भी कर पाता था, और जाका खेलता था। क्या ये दोनों को हम लोग ये वर्कहॉर्स वाले मेहनती मिडफील्डर को क्या हम लोग रिफ्रेश कर पाएंगे? जी हां, एकदम कर पाएंगे। पलासियस जो काम करता है, बॉल कैरी करना, मेहनत करना, कुत्ते की तरह भागना, जो मिडफील्ड कंट्रोल करना, वो हमारे पास है। हमारा गोट मेरे भाई, दैट इज फैल्कॉन, दैट इज फेडरिको फकिंग वल्वर्दे। वल्वर्दे भाई गोट है, सब कुछ कर पाएगा, पूरा मैदान कवर कर पाएगा। वर्कहॉर्स, वर्क रेट, क्या बात कर रहे हो? मिडफील्ड कवर करना, वह क्या बात कर रहे हो? शूट भी बंदा लेगा, बॉल कैरी भी बंदा करेगा, मेहनत भैया, वर्क रेट भैया, स्टेमिना भैया, 110% ले लो। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है। जाका के बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा। जाका थोड़ा डीप से बॉल थोड़ा होल्ड करता है और थोड़ा बहुत टेम्पो कंट्रोल करना चाहता है। अब जानता हूं जाका का क्वालिटी उस तरीके का नहीं है, लेकिन भाई बायर लिवरकूसन या फिर बुंडेसलीगा का क्वालिटी, ला लीगा का क्वालिटी से भी डेवलप थे। तो यहां पे ना हम लोग एक टेम्पो कंट्रोलर चाहिए। तो यहां पे चुआमिनी खेल सकता है, कामाविंगा खेल सकता है, लेकिन मजा नहीं देगा, क्योंकि कामाविंगा, चुआमिनी इस सीजन भी खेला, लेकिन हमारे पास मिडफील्ड में क्या नहीं था? कंट्रोल नहीं था, क्योंकि विद द बॉल बहुत ज्यादा मक्खन खिलाड़ी हमारे पास नहीं थे। क्रिएट पीछे से नहीं हो रहा था। जी हां, आपने सही पकड़ा, इस जगह पे खेलता था टोनी फकिंग क्रूज, जिसका रिप्लेसमेंट हम लोगों ने पिछला सीजन साइन नहीं किया। तो यहां पे फेडे वल्वर्दे के पास डबल पिवट में
एक ऐसा बंदा चाहिए जो पीछे से बॉल को सेंटर बैक से ले, पीछे से कंट्रोल करे, मिडफील्ड को डोमिनेट करे, बॉल अपने पास रखे और पीछे से क्रिएट करे। यहाँ पे भैया नाम आता है एंजेलो स्टिलर का, जो स्टुटगार्ट का बंदा है, 24 साल का बंदा है और पिछले सीजन में भैया मोटा मोटी 4 गोल और 11 असिस्ट बंदे ने मारा है 47 मैच खेल के। बंदा डीप प्ले मेकर भी है, पीछे बंदा रहता है। तो फेडे विल्वर के साथ मैं चाहता हूँ या फिर ये स्टिलर बंदा फिट हो और मिडफील्ड का कंट्रोल हमारे पास रहे। एक बंदा थोड़ा टेम्पो कंट्रोल करेगा और एक बंदा भागने वाला कुत्ता तो है, कहने की वर्क रेट देगा एंड बॉल कैरी करके नंबर 10 को या फिर सेंटर फॉरवर्ड के साथ थोड़ा बहुत लिंकअप वगैरह कर सकता है। तो ये मिडफील्डर तो हो गया। और कमाविंगा थोड़ा मोबिलिटी प्रोवाइड करेगा और अगर डिफेंसिव स्ट्रक्चर आप ज्यादा क्रिएट करना चाहते हो किसी मैच में तो आप चुआमनी को खिला सकते हो। लेकिन मेरा फेवरेट डू होगा स्टिलर और फेडे विल्वर और मैं चाहता हूं जल्दी से स्टिलर का हेरिगो आ जाए और मोटा मोटी करके अगले हफ्ते के अंदर स्टिलर का भी आपको ऑफिशियल रिपोर्ट मिल जाएगा। अब उसके बाद आते 2 नंबर 10 और एक सेंटर फॉरवर्ड। इस 2 नंबर 10 में कॉल खेलता था, एक खेलता था टेला या फिर हॉपमैन और दूसरा खेलता था फ्लोरियन विट्स, जो भैया क्रिएटिंग मशीन था बायर लेवरकुसेन का। तो क्या हम लोग ये 2 नंबर 10 को रिप्लेस कर सकते हैं? बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं मेरे भाई। एक नंबर 10 ऑब्वियसली हमारे जूडी बॉय होगा, जूड बेलिंगम। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जूड बेलिंगम को पीछे क्यों नहीं खिलाते, नंबर 8 क्यों नहीं खिलाते, फेडे विल्वर के साथ क्यों नहीं खिलाते। मुझे नहीं लगता बेलिंगम को पीछे रखना चाहिए। बेलिंगम के पास ना वो बॉक्स में एंट्री करने का नैक है, गोल मारने का नैक है, थर्ड मैन रन लेने का नैक है, शूट मारने का नैक है। तो मैं ना उस चीज को छीनना नहीं चाहता। एक बंदे के अंदर अगर वो नैक है तो भाई उसको यूज करो ना, फालतू उसको क्यों काटते हो, फालतू में उससे क्यों मेहनत करवाऊंगा, टेम्पो कंट्रोल, बॉल कैरी क्यों करवाऊंगा मेरे भाई। उसको भाई फ्रीडम दो, उसको बॉक्स में जाने का फ्रीडम दो। फ्लोरियन विट्स जो करता है बंदा, फ्रीडम जिसके पास है, ड्रिबल वगैरह मार के शूट वगैरह मारो, सेंटर फॉरवर्ड को ढूंढो, थर्ड मैन रन निकालो, गोल वगैरह मारो। अरे भाई बेलिंगम भैया वो ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। बंदे के पास फिजिकलिटी है, हेडर के लिए बंदे एक्टिव रहता है। अगर बंदे को अगर फ्रीडम देते हो तो पिछला सीजन क्या क्या था हम लोगों को पता है। जूड बेलिंगम का देखो ये उतना भी अच्छा सीजन नहीं था क्योंकि नंबर 8 भी खेला, पीछे भी खेला, मेहनत भी किया, लेकिन फिर भी भैया जूड बेलिंगम का स्टैट आपके सामने आ रहा है। बंदा फिर भी 14 गोल और 13 असिस्ट मारा मेरे भाई, 27 G+ है। और पिछले सीजन जो बंदे को हम लोग जो फॉल्स 9 नंबर 10 जो भी वो लोग खिला रहे थे, मतलब फ्रीडम दे रहे थे भाई, 23 गोल मारा था, 13 असिस्ट मारे थे, 36 G+ है। तो कहने की फ्लोरियन विट्स का बाप साबित हो सकता है। तो मैं चाहता हूं मेरे भाई नंबर 10 के रोल पे, राइट हैंड साइड नंबर 10 के रोल पे जूड बेलिंगम रहे, उसके बाद खुला मौका हो बॉक्स में एंट्री मारने का। और दूसरा जो हॉपमैन और टेलर रहते वहां पे हमारे पास ऑब्वियसली हमारा गोट तो है, मतलब उस टाइप का गोट नहीं लेकिन भैया क्रिएटिंग मशीन तो है। पिछले 2 साल का देखो, मजाक से हटके पिछले 2 साल का सबसे बड़ा क्रिएटर रियल मैड्रिड का एक ही बनता है, आप मानो या फिर ना मानो, दैट इज विनीशियस जूनियर। तो हमारे जो 2 नंबर 10 होंगे यहाँ पे आराम से विनीशियस और जूड बेलिंगम खेल पाएंगे और यहाँ पे आर्दा गुलर भी फिट हो सकता है। तो हमारे पास मोटा मोटी करके 3 लोग आराम से फिट होते, लेकिन मेरा प्रेफरेंस होगा आपके विनीशियस को एंड जूड बेलिंगम को। यहां पर रॉड्रिगो भी मेकशिफ्ट रोल पे खेल सकता है, सब्स्टिट्यूट, लेकिन ये चीज है कि रॉड्रिगो जैसा खिलाड़ी क्या सब्स्टिट्यूट होना एक्सेप्ट करेगा। तो कहने के रॉड्रिगो के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क ये भी है कि आने वाले समर विंडो में रॉड्रिगो भैया टाटा बाय बाय बोल सकता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे। और अप फ्रंट में बात करते हैं, सेंटर फॉरवर्ड पैट्रिक शिक था या फिर विक्टर बोनिफेस था, दोनों ही फिजिकली बहुत तगड़े खिलाड़ी थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को थोड़ा टेक्निकली वाइज चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास आउट एंड आउट कोई नंबर 9 नहीं है, रोनाल्डो बेंजिमा जैसे कोई नंबर 9 द पोचर रोल जो प्ले करता है, ज़्लातान, सुआरेज, लेवेंडोस्की जो आउट एंड आउट नंबर 9 है। तो हमारे पास कोई आउट एंड आउट नंबर 9 नहीं है। लेकिन क्या एम्बापे ये काम कर सकता है? ऑब्वियसली कर सकता है। एरियल बॉल, यस एरियल बॉल नहीं जीतेगा बंदा, लेकिन शार्प ड्रिबल बताओ, पॉकेट ऑफ सक्सेस को मैनिपुलेट करना बताओ। अरे भैया मिडफील्ड में क्रिएट कुछ नहीं हो रहा था, फिर भी बंदे ने पीछे जीता। उसके बाद यूरोपियन लीग में हाईएस्ट गोल भी बंदे का है। तो भैया गोल वोल के मामला छोड़ो भैया, किलियन एम्बापे गोल वोल तो कर ही लेगा। तो नंबर 9 मेरे लिए किलियन एम्बापे होगा। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मेरे दिल में है इसलिए मैं बोल देता हूं वीडियो में, मेरे को ना और भी ज्यादा बैलेंस लगता इस आपके प्लेइंग 11 में अगर हमारे पास एक प्रॉपर नंबर 9 होता और किलियन एम्बापे और विनीशियस जूनियर 2 नंबर 10 होते, थोड़ा इनसाइड फॉरवर्ड रोल प्ले करते और प्रॉपर एक अगर पूचर वाला कोई बंदा होता ना तो और भी ज्यादा बैलेंस रहता। लेकिन ऑब्वियसली ये कर नहीं सकते हम लोग। रॉड्रिगो को बेचना पड़ेगा, कैमाविंगा को बेचना पड़ेगा, भाई पूरा क्लब को मतलब उथल पुथल हो जाना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि ये हम कर सकते मेरे भाई। तो ये होगा मेरा प्लेइंग 11, अब देखना पड़ेगा
कि किस तरीके से जावी अलोंसो इस प्लेइंग 11 का एंटीसिपेट कर पाता है, थोड़ा फुटबॉल कैसे देख पाते, और क्या वो ग्लोरी डेज या फिर जो पिछले सीजन का थोड़ा सन्नाटा है क्या शोर में चेंज कर सकते हैं हमारे जावी अलोंसो ये प्लेयर्स के साथ। तो आपको कैसा लगे प्लेइंग 11, आपका क्या प्लेइंग 11 ऐसा होगा या फिर क्या क्या डिफरेंस है, फिर क्या क्या चेंज करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।